हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज है हमारा डे 4 डीएसएस सीरीज़। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वैलिड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम। तो वैलिड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम होती क्या है कि हमको ब्रेसिस के कॉम्बिनेशंस दिए गए होंगे एक स्ट्रिंग के अंदर और हमको फाइंड करना है कि वो वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमको दिए हुए एग्जांपल में कैरेक्टर, ये ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रेसिस है, कर्ली ब्रेसिस है, स्क्वायर ब्रेसिस है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन बना के हमको एक स्ट्रिंग में दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसिस है या नहीं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको राउंड ब्रेसिस का ओपनिंग दिया है और उसका क्लोजिंग दिया है और ये दोनों का पेयर बन रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये वैलिड पैरेंथेसिस है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं तो यहाँ पे भी सबसे पहले एक ओपनिंग राउंड फिर क्लोजिंग राउंड, तो इन दोनों का पेयर बन रहा है। उसके बाद स्क्वायर का ओपनिंग दिया है, स्क्वायर का क्लोज दिया है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये भी पेयर बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस का ओपनिंग कर्ली ब्रेसिस का क्लोजिंग, तो इसको भी बोल सकते हैं कि ये पेयर बन रहा है। तो ये पूरी स्ट्रिंग हम बोल सकते हैं कि ये वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है। जैसे कि यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में आते हैं तो यहाँ पे ओपनिंग तो हमको मिल रहा है राउंड ब्रैकेट का, पर क्लोजिंग मिल रहा है हमको स्क्वायर ब्रैकेट का, तो इसको हम नहीं बोल सकते कि ये वैलिड पैरेंथेसिस है। इसका और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि इसको भी हम वैलिड पैरेंथेसिस बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सबसे पहले कर्ली है, उसके अंदर राउंड है और उसके अंदर राउंड है और उसके अंदर स्क्वायर है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये भी एक वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है। अभी हम पता कैसे लगाएंगे कि ये वैलिड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम है या नहीं, तो उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन लेंगे स्टैक की मदद से। तो हम एक स्टैक लेंगे जिसके हम अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि हमने एक स्टैक क्रिएट किया सबसे पहले, उसके अंदर अगर हमको जितने भी ओपनिंग ब्रेसिस मिल रहे हैं वो हम स्टैक के अंदर स्टोर करवाते जाएंगे। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल ले तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो उसको हमको स्टैक के अंदर स्टोर करवाना है। ये स्टैक के अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद हम आगे ट्रैवर्स करेंगे तो यहाँ पे हमको क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। जब भी हमको क्लोजिंग ब्रैकेट कोई मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको हम स्टैक से बाहर निकालेंगे और उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो अब भी हम क्या करेंगे, इसको स्टैक से बाहर निकालेंगे और इसके साथ हमारा जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसको कंपेयर करेंगे। अभी इन दोनों का पेयर मिल रहा है, तो इस अभी क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टैक है उसमें ये एलिमेंट हमारे पास था जो ओपनिंग, इसको पॉप कर देंगे, यानी हमारा पूरा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगा। अगर पूरी स्ट्रिंग खत्म होने के बाद हमको हमारा स्टैक एम्प्टी मिलता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है। अभी हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमको एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो इसको हमने इसके अंदर स्टैक के अंदर स्टोर करवाया। उसके बाद हम आगे ट्रैवर्स किए तो यहाँ पे हमको मिला क्लोजिंग ब्रैकेट, तो अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे ये बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो हमारा करंट एलिमेंट है क्लोजिंग ब्रैकेट, इससे कंपेयर किया तो इन दोनों का पेयर बन रहा है। तो हमने जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था इसको पॉप करवा दिया, मतलब कि हमारा टॉप था उसको पॉप करवा दिया स्टैक से, तो अभी हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। उसके आगे जाएंगे तो हमको स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग मिलेगा। अगर हमको कोई भी ओपनिंग मिलेगा तो वापस हम सेम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पे स्टोर करवाया, फिर आगे ट्रैवर्स किया हमने, तो यहाँ पे हमको वापस से क्लोजिंग मिलेगा यहाँ पे। तो अब भी क्लोज मिला तो वापस हम स्टैक का टॉप एलिमेंट बाहर निकालेंगे और उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का पेयर बन गया। तो वापस हम टॉप का एलिमेंट था उसको हम बाहर निकाल देंगे, पॉप आउट कर देंगे, तो वापस से हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। और वापस से ये कर्ली ब्रेसिस अंदर जाएगा यहाँ पे, फिर ये कर्ली क्लोजिंग मिलेगा तो इसको बाहर निकालेंगे। इन दोनों को यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों का पेयर बन गया, तो इसको वापस से हमने पॉप आउट कर दिया और पूरा स्ट्रिंग खत्म होने के बाद हमको मिल रहा है स्टैक एम्प्टी, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है। और एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि हमको सबसे पहले कोई ओपनिंग ब्रेसिस नहीं मिला पर क्लोजिंग मिल गया। अगर हम मान लेते हैं कि हमको क्लोजिंग ब्रेसिस मिला और हमारा स्टैक पूरा एम्प्टी है, तो अगर कोई ब्रेसिस ओपन ही नहीं हुआ और क्लोज हो गया तो उसका मतलब कि वो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। अगर हमको यहाँ पे ये क्लोजिंग मिला तो हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो अगर हमको क्लोजिंग मिल रहा है और हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं। तो अभी इसको कोड में करके देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो
इसके लिए ये कंट्रोल सेट सब हटा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, क्लोज टूल बार। तो अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टैक का यूज़ करेंगे, तो एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं, कैरेक्टर का स्टैक, कैरेक्टर का st नाम रख देते हैं उसका। फिर फॉर लूप लेंगे पूरी स्ट्रिंग ट्रावर्स करने के लिए, इंट i इज इक्वल टू 0 to i लेस देन st डॉट लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ तक जाएंगे i प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमने ट्रावर्स करने के लिए एक फॉर लूप क्रिएट कर लिया है और एक एम्प्टी स्टैक बना दिया है। अभी हम क्या करेंगे, हमको जो भी एलिमेंट, कोई भी ओपनिंग एलिमेंट मिलता है, ओपनिंग ब्रेसेस, तो उसको हमको स्टैक के अंदर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे हम एक केयर ch करके वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारा वेरिएबल करंट वेरिएबल कैरेक्टर होगा वो स्टोर करके रखेगा। अभी जो हमारा करंट कैरेक्टर है, अगर हमको कोई ओपनिंग मिलता है, जैसे कि सबसे पहले राउंड ओपनिंग मिला और हमारा कैरेक्टर करंट कैरेक्टर है, हमको कोई स्क्वायर ओपनिंग मिला और कैरेक्टर इक्वल टू यहाँ पे कर्ली ओपनिंग मिला, अगर तीनों में से कोई भी ओपनिंग मिलता है तो हमको क्या करना है, स्टैक के अंदर पुश करवा देना है वो एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने इसको स्टैक के अंदर पुश करवा दिया, तो हमारा ये हो गया। अगर हमको ओपनिंग नहीं मिलता है तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली क्लोजिंग मिलेगा। तो एल्स यहाँ पे आपको क्लोजिंग एलिमेंट सारे मिलेंगे। अभी क्लोजिंग एलिमेंट मिल रहा है, तो हमने जो लास्ट वाला डिस्कस किया प्रॉब्लम की, अगर हमको कोई ओपनिंग ही नहीं मिला और सबसे पहला एलिमेंट ही क्लोजिंग मिल रहा है तो वो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। तो यहाँ पे उसके लिए हम कंडीशन डाल सकते कि इफ हमारा स्टैक एम्प्टी है, मान लेते कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ही हम चेक करने चाहेंगे, अदरवाइज नहीं चाहेंगे। तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी होगा तो क्या कर देंगे यहाँ पे, अगर एम्प्टी नहीं है तो सिंपली रिटर्न फॉल्स। अगर एम्प्टी नहीं है तो चेक करने चाहेंगे, अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। तो ये हमारा हो गया फॉल्स, अगर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर ही हमको क्लोजिंग एलिमेंट मिलता है। अगर स्टैक के अंदर वैल्यू है और अगर स्टैक के अंदर वैल्यू है तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि स्टैक के अंदर कौन सी वैल्यू, उसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टैक का टॉप, हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए केयर st टॉप करके यहाँ पे हमने कर दिया st डॉट टॉप। तो हमारा स्टैक का टॉप हमको इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इफ़ हमारा जो करंट एलिमेंट है वो हमको क्लोजिंग मिल रहा है, एंड जो हमारा st डॉट टॉप है इक्वल टू हमको इसका ओपनिंग मिल रहा है, मतलब कि ये वैलिड पैरेंथेसिस होगा। ये हो गया। उसके बाद और अगर हमारा करंट एलिमेंट इक्वल टू स्क्वायर का क्लोजिंग है तो उसके साथ हम एंड करेंगे कि st टॉप, हमारा जो स्टैक का टॉप है वो हमको क्या मिलना चाहिए, इसका ओपनिंग, स्क्वायर का ओपनिंग। तो ये हो गया, इसको हम कंबाइन कर देते हैं ऐसे। उसके बाद अभी हमारा बच्चा कर्ली ब्रेसिस, अगर हमारा कर्ली क्लोजिंग मिलता है हमको तो उसके साथ हमको चेक करवाना है कि st डॉट टॉप हमारा होना चाहिए कर्ली का ओपनिंग। तो ये हमने चेक करवा ली, इसको भी ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये भी चेक हो गया। अगर इन दोनों का पेयर बन जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो स्टैक में हमारा एलिमेंट था उसको हम पॉप करवा लेंगे स्टैक से। तो स्टैक डॉट st डॉट पॉप, ये हो गया हमारा। अगर हमको ये नहीं मिलता है पेयर तो हम रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। ओके, इतना हो गया। अभी पूरा स्ट्रिंग ट्रैवर्स करने के बाद अगर हमको हमारा स्टैक एम्प्टी मिलता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो वैलिड पैरेंथेसिस है, और अगर नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारा फॉर लूप ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ़ st डॉट एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम
बोल सकते हैं कि ये वैलिड पैरेंथेसिस है, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रू। और अगर एम्प्टी नहीं मिलता है तो रिटर्न फॉल्स। तो P हमारा कोड पूरा हो चुका है। अभी इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, यहाँ पे st डॉट लेंथ नहीं आएगा, स्ट्रिंग की लेंथ आएगी। ओके, अभी ट्राई करेंगे। और एरर क्या आ गया? ओके, यहाँ पे ये हमारा करंट एलिमेंट है, ये सही है। ओके, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस कम है, अभी चल जाना चाहिए। देखते और प्रॉब्लम ना इसमें। ओके, तो ये सबमिट हो चुका है, एक्सेप्टेड। इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं क्या होता है। ओके, ये भी हमारा एक्सेप्ट हो गया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू टुमारो फॉर डे 5।